नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारा क्या व्यू बनने वाला है मार्केट में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है 1 आवर का। 1 आवर के कैंडल स्टिक में अभी देखते हैं कि मार्केट में कैसे मूव हो रहा है। देखिए यहाँ पर 14 नवंबर से यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर फॉलो हो रही है। इस ट्रेंड लाइन को आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन भी फॉलो किया गया। मतलब यहाँ से क्या हुआ, जो 14 नवंबर या फिर 10 नवंबर को जो ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी, उसने 21 नवंबर को भी ये सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर चली गई। फिर यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ी सी कंसोलिडेटेड मार्केट हो गई थी। उसके बाद में आज के दिन भी यहाँ पर सपोर्ट लिया। देखिए यहाँ पर फ्राइडे के दिन भी यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो अभी नेक्स्ट वीक में हमें ट्रेड कैसा करना चाहिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि पिछले वीक से मार्केट एक रेंज में ट्रेड करी, मतलब बैंक निफ्टी, स्पेशली बैंक निफ्टी एक रेंज में अभी ट्रेड करा है। अभी इस रेंज में ट्रेड करा है, तो कल के दिन नेक्स्ट वीक में क्या करना चाहिए कि अगर समझो कल नेक्स्ट वीक में अगर समझो कि मार्केट ने अगर ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी हुई है, मतलब 42,800 के आसपास, ये अगर ब्रेक होती है तो आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिल सकता है मार्केट में, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे मार्केट अभी चल रही है। अभी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, थोड़ी सी मार्केट करेक्ट हो सकती है। करेक्ट मतलब थोड़ी सी नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो अगर समझो 42,800 अगर नेक्स्ट वीक अगर ब्रेक होता है, मतलब ट्यूसडे या वेडनेसडे के दिन, तो थर्सडे के दिन हमें अच्छा खासा मूव नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। आपका टारगेट यहाँ पर नेक्स्ट वीक का पहला टारगेट यहाँ पर बन सकता है 42,600 के आसपास। उसके बाद में एक बड़ा टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा 42,200 के आसपास। ये आपके दो टारगेट नीचे की तरफ बन सकते हैं अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक होती है। नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूं मैं, अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक होगी तो आपको अच्छा खासा टारगेट नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए और क्या टारगेट हमारे बन सकते हैं नेक्स्ट वीक में। तो दूसरा, अगर थर्ड टारगेट की बात करो, एक मतलब पॉसिबल हो सकता है अगर मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने के लिए मिल गई, तो ये आपका थर्ड टारगेट हो सकता है 41,800 के आसपास। ये आपका थर्ड टारगेट यहाँ पर हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से क्या हो सकती है, अगर थोड़ी सी भी यहाँ पर नीचे आ गए, मतलब 42,800 अगर ब्रेक करके अगर नीचे आती है, तो पहला टारगेट तो फिक्स है कि 42,600 बनेगा। उसके बाद में 42,200 ये आपका दूसरा टारगेट बन सकता है। और यहाँ से क्या हो सकता है, थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आ गया कि नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। मतलब मैं टेलीग्राम पर तो अपडेट करता रहता हूँ। अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं तो ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो यहाँ पर देखिए अभी ऊपर की तरफ हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की तरफ एक सिंपल सी बात है कि मार्केट अभी तो ऑल टाइम हाई पे चल रही है। मतलब ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में क्या बना हुआ है, 43,500 के आसपास ऑल टाइम हाई बना हुआ है। अगर समझो मार्केट अगर ऊपर जाती है, मतलब वेडनेसडे ट्यूसडे के मतलब मंडे ट्यूसडे के आसपास अगर मार्केट ऊपर जाती है, अगर इसने ब्रेक करती है मार्केट नेक्स्ट वीक में, तो हमें अच्छा खासा ट्रेड ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट अगर ऊपर चलेगी भी गई और यहाँ पर 43,000 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, अभी 43,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, थोड़ी सी मार्केट नीचे आकर फिर से इसी रेंज में ट्रेड कर सकती है। ये जो रेंज बनी हुई है, इसी रेंज में नेक्स्ट वीक में ट्रेड हो सकता है। उसके बाद में आने वाले वीक में हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। मतलब जनवरी के मंथ में हमें ऊपर की तरफ और मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, अगर इसी रेंज में नेक्स्ट वीक में अगर ट्रेड कर रही मार्केट। तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ नेक्स्ट वीक में मैं बात कर रहा हूँ कि ऊपर की तरफ ये ब्रेक होता है, मतलब 43,500 का ब्रेक होता है, तो भी आपको ऊपर की तरफ अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट सीधा बन सकता है 44,000 के आसपास। ये आपका 500 पॉइंट का ऊपर की तरफ टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा अगर ये रेंज ब्रेक होती है ऊपर की तरफ। तो आपको समझ में आ गया कि ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि निफ्टी 15 मिनट के चार्ट में मंडे के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। तो 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट देखिए फ्राइडे के दिन एक रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रही थी। मतलब ये रेंज जो बन गई थी ऊपर की तरफ 43,125 के आसपास, ये आपकी रेंज बन गई थी। ऊपर की तरफ आपका रेजिस्टेंस बन रहा था फ्राइडे के दिन का, नीचे की तरफ आपका सपोर्ट बन रहा था 42,950 के आसपास, ये आपका सपोर्ट बन रहा है। तो अभी हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए मंडे के दिन। तो मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए अगर समझो मार्केट अगर इसी रेंज में अगर ओपन होती है, मतलब 43,100 या फिर 43,050 के आसपास अगर मार्केट ओपन होती है यहाँ से, और अगर इसने ये जो ऊपर की तरफ ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करते हैं, मतलब 11:30-12 बजे के बाद में अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, तो ऊपर की तरफ हमें अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ आपका सीधा टारगेट यहाँ पर बन जाएगा 43,300 के आसपास, ये आपका सीधा टारगेट यहाँ पर बन सकता है। मतलब ये जो 200 पॉइंट का टारगेट है, ये लेकर आपको यहाँ पर एग्जिट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ी सी नीचे आने की कोशिश कर सकती है। अदरवाइज अगर ऊपर जाती है तो आपका सीधा टारगेट ये बन सकता है 43,500 के आसपास, ये आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बन सकता है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग मिलती है तो ही आपका
आपका ये ऊपर की तरफ टारगेट बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए और क्या टारगेट आपके बनते हैं। नीचे की तरफ की टारगेट देखते हैं अभी कि नीचे की तरफ यहाँ पर जो रेंज बन गई है, मतलब ये जो सपोर्ट लिया था मार्केट ने फ्राइडे के दिन 42,950 के आसपास, इस सपोर्ट से लेकर ये जो नीचे के वाला जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन गई मतलब 42,860 के आसपास, ये पूरा यहाँ पर क्या बन रहा है, ये आपका पूरा ये बन रहा है आपका सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर नीचे भी आती है तो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, मंडे के दिन भी आपको क्या करना है कि अगर 42,860 या फिर 42,850 अगर ब्रेक होता है तो ही आपको नीचे की तरफ टारगेट लेना चाहिए। नीचे की तरफ का टारगेट बन सकता है सीधा 42,600 के आसपास, ये आपका सीधा टारगेट बन सकता है, मतलब 200 पॉइंट का ये टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एग्जिट होना है या फिर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते जाना है। ट्रेल क्यों करते जाना है, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। आपका जो यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या बनना चाहिए, अगर ये 200 पॉइंट आप ले रहे तो ऊपर की तरफ आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इसके ऊपर, ये जो 42,950 के आसपास ये आपका जो ट्रेंड लाइन बन रही है आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है मार्केट। तो आपको समझ में आ गया कि नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो निफ्टी में देखिए यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर फॉलो हो रही है, ये जो ट्रेंड लाइन आपकी बन रही है ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है 21 से यहाँ पर ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, अभी भी ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है। तो अभी नेक्स्ट वीक में हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए, देखिए निफ्टी लास्ट वीक में मतलब लास्ट और उसके लास्ट वीक में मतलब 2 वीक से यहाँ पर ट्रेंडिंग चल रही है। ट्रेंडिंग कैसे चल रही है, यहाँ पर पिछले लास्ट वीक का यहाँ पर क्या लो बना था 18,100 के आसपास लो बना गया था। उसके बाद में एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने के लिए मिल गई और आपका यहाँ पर हाई लगा है अभी 18,888 के आसपास, मतलब 18,900 के आसपास ये आपका हाई यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ से मार्केट क्या हो गई थोड़ी सी नीचे आ गई है। तो अभी ट्रेड कैसे करना चाहिए, ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वीक में हमें क्या करना चाहिए। अगर समझो मार्केट अगर ऊपर भी जाती है तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि 18,880 यहाँ पर क्या बन रहा है, मतलब 18,900 के आसपास ये आपका क्या बन रहा है रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। तो यहाँ से क्या हो सकते हैं थोड़ी सी मार्केट नीचे आकर फिर से इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा बेस्ट ट्रेड यहाँ पर कब बनेगा, जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर अगर ब्रेक होती है तो ही मेरा यहाँ पर ट्रेड बन सकता है। मेरा ट्रेड क्या बनेगा यहाँ पर, अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक होती है मतलब 18,600 अगर ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमें अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। आपके टारगेट यहाँ पर छोटे हो सकते हैं बट बड़े टारगेट भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बन सकता है, मतलब 18,400 के आसपास आपका टारगेट यहाँ पर बन सकता है, मतलब मिनिमम 200 पॉइंट मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है यहाँ पर। तो आपको समझ में आ गया कि नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ नेक्स्ट वीक में निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी मंडे के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। अभी 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर देखिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो मार्केट अभी क्लोज हुई है 18,700 के आसपास क्लोज हुई है और ये जो रेंज यहाँ पर बन गई इसी रेंज में अभी मार्केट पूरे दिन फ्राइडे के दिन ट्रेड कर रही है। मतलब ऊपर की तरफ तो ओपन तो गैप अप गैप डाउन ही ओपन हो गई थी, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट सीधी नीचे आ गई बट उसके बाद में पूरे दिन एक रेंज में ट्रेड कर रही थी। तो अभी ट्रेड कैसे करना चाहिए मंडे के दिन, देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है मतलब 18,700 के आसपास अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन होती है, यहाँ से अगर ऊपर जाती है मार्केट तो मतलब समझो 18,720 अगर ब्रेक करके ऊपर जाती है तो आपका सीधा टारगेट यहाँ पर बन सकता है, पहला टारगेट बन सकता है 18,760 80 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट बन सकता है। उसके बाद में आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बन सकता है 18,088 के आसपास, ये टारगेट बन सकता है बट ये अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहती है तभी आपका ये टारगेट बन सकता है। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो सकता है कि ऊपर जाकर मार्केट 18,780 के आसपास यहाँ पर जाकर थोड़ी सी नीचे आने की कोशिश कर सकते हैं और आपके यहाँ पर प्रीमियम जो है वो डिके हो सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रेड करना चाहिए। एक मोमेंटम ट्रेड आपको यहाँ पर लेना है, मतलब जैसे ही मार्केट ने अगर ये ट्रेड यहाँ पर ब्रेक हो गई, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी है ये अगर ब्रेक होती है तो ऊपर की तरफ से मोमेंटम ट्रेड आपको लेना है 18,780 के आसपास। यहाँ से क्या हो सकता है मार्केट नीचे आ सकती है और फिर स्लो मार्केट हो सकती है, यहाँ पर आपके प्रीमियम डिके हो सकती है। समझ में आ गया ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ देखिए अभी ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन गई मतलब 18,600 के आसपास आपकी जो ट्रेंड लाइन बन गई, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने का वेट कीजिए। अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे का समझो अगर गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है, यहाँ पर कहीं पर मार्केट ओपन होती है मतलब 18,640 के आसपास या फिर 18,650 के आसपास अगर मार्केट ओपन होती है, यहाँ से अगर ब्रेक करके ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी है 18,600 के आसपास, ये अगर ब्रेक करके नीचे आती है तो आपका पहला टारगेट तो 50 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट बन सकता है 18,550 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद में 18,500 भी हमें देखने के लिए मिल सकता है, अदरवाइज यहाँ पर 18,480 भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ
समझ में आया कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ मोमेंटम मार्केट अगर मिल जाए तो ही आपको ऐसे ट्रेड करना है, अदरवाइज यहाँ पर क्या करना है, जैसे मार्केट ने अगर समझो ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी हुई है 16,600 के आसपास, ये अगर ब्रेक होगी तो आपका पहला टारगेट सीधा 50 पॉइंट का यहाँ पर बन सकता है 18,540 का 50 के आसपास। ये ये आपका हिट होने के बाद आपको यहाँ पर पोजीशन जो है एग्जिट करनी होगी, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, पूरे अपडेट टेलीग्राम पर आते हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। तो आपको समझ में आएगा कि नेक्स्ट वीक और मंडे का क्या एनालिसिस बन रहा है बैंक निफ्टी में, प्री एनालिसिस क्या बन रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। तो आपको समझ में आ गया पूरा। अभी देखते हैं कि हमें टेलीग्राम पर क्या करना है। टेलीग्राम पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आप लाइव एक्सपायरी थर्सडे के दिन फ्री में एंजॉय कर सकते हैं, आप वहां पर ट्रेड भी कर सकते हो। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रेड करना चाहिए और क्या मोमेंटम ट्रेड हमें करना चाहिए मंडे के दिन और या फिर नेक्स्ट वीक में। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बता दिया हूँ कि मार्केट कैसे मूव हो सकती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।